तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ईशोपनिषद मंत्र 12। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उत संभूत्यामृता। तो 9, 10, 11 जो मंत्र है वो सेक्शन, और ये 12, 13, 14 ये जो सेक्शन, ये दोनों सिमिलर है स्ट्रक्चर में। वो दिखाई पीपीटी उसमें अविद्या और विद्या था, यहाँ पे असंभूति और संभूति। मतलब असंभूति मतलब टेम्पररी और संभूति मतलब शाश्वत। देखते हैं 12। तो इस श्लोक के अंदर क्या बता रहे 12 नंबर के श्लोक में, अगर आप देखेंगे 9वां नंबर का श्लोक तो वो और ये मैच करेगा, है ना। क्या है 9वां श्लोक बोलिए। अ- अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो य विद्यायाम रताः। यहाँ पे है संभुत्याम रताः। तो उस तरीके से ये भी कॉमन स्ट्रक्चर है ये। इसका क्या अर्थ है? हाँ, इसका है कि ये अर्थ है कि जो संभूति की असंभूति की उपासना करेगा। तो उपाय जी क्या ट्रांसलेट करते हैं असंभूति का? मतलब असंभूति मतलब जो अशाश्वत है, और संभूति मतलब कि जो शाश्वत है। कि जो अशाश्वत की पूजा करेगा वो अंधकार में जाएगा, और जो शाश्वत की पूजा करेगा वो और गहरे अंधकार में जाएगा। हम सब समझेंगे आराम से अच्छे से। 13 नंबर का जो मंत्र है उसमें कि जो अशाश्वत को भजेगा उसका अलग डेस्टिनेशन होगा, फल होगा, लक्ष्य होगा, गति होगा। और जो शाश्वत को भजेगा उसका अलग होगा। और 14 नंबर का मंत्र, जो अशाश्वत और शाश्वत दोनों एक साथ भजेगा उसको अमृत तत्व प्राप्त। तो हम एक एक मंत्र करके हम नेक्स्ट। हाँ, इसके अंदर दिया हम टेबल दिया है, कीजिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या है संभूति असंभूति। देवताओं की पूजा, ये असंभूति बताया है श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में। और निराकार ब्रह्मा को भगवान से भी ऊपर मान के उसको भजना, मतलब कि मायावाद, उसको संभूति मान। तो जो देवताओं को भजता है जैसे कि वो ही परम है, तो वो अंधकार में जाएगा, भौतिक अस्तित्व में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा। और जो मायावादी है कि जो निराकार ब्रह्म को भगवान से भी ऊपर मानते हुए भजेगा, वो तो और ज्यादा अंधकार।
फिर 13वें नंबर के श्लोक में असंभूति मतलब भगवान के अलावा आप किसी को भी भज, तो आप इसी संसार चक्र घूमते रहोगे, भगवान को भजोगे तो इस संसार चक्र के पहले आध्यात्मिक जगत में जाओगे। और 14 कि इस संसार का ज्ञान और भगवान का ज्ञान दोनों अगर है, इसके साथ जब हम भगवान को भजते हैं तब हमें अमृतत्व प्राप्त होगा। तो हम सब चर्चा करेंगे। अभी हम इस सत्र में केवल पहली 2 लाइन पे चर्चा करेंगे श्लोक की। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। और कल हम चर्चा करेंगे ये संभूत्याम व्रताः वाला, ये वो संभूत्या व्रता मायावाद के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज हम देवी देवताओं की पूजा के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस श्लोक के अंदर जो 2 मुख्य धार्मिक विधि है कि जो ज्यादातर सनातन धर्म को मानने वाले लोग करते हैं, उसका वर्णन है। और ये दोनों अंधकार में लिखी जाती है। कैसे ये हम समझेंगे। तो इसका तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी पहले पहली थीम है, पहले 3 पैराग्राफ में कि देवता और ऋषिगण भी परम सत्य को नहीं समझ पाते। वो भी ऐसा समझते हैं कि परम सत्य निराकार है। फिर देवी देवताओं के उपासक भी इसी अंधकारमय भौतिक संसार में ही रह जाते हैं। और तीसरा थी निराकारवादी कि जो दूसरे लोगों को भी गुमराह करते हैं, वो तो नरक के भी सबसे अंधकारमय क्षेत्र में डाल दिए था। तो आज हम केवल देवता देवी देवताओं की उपासना के बारे में चर्चा करते हैं। तो उससे पहले हम पहली थीम पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे 10.2 बहुत सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि देवता और ऋषिगण भी परम सत्य को नहीं समझ पाते। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिरि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न मे विदु, मेरे को नहीं जान पाते समझ पाते। कौन कौन? सुरगणा, सुरास, देवी देवता और महर्षि, हमारे महर्षि प्रभु। हालांकि वो तो अभी समझने लगे, लेकिन यहाँ महर्षि मतलब महान ऋषिगण वो भी नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हम आदि, क्योंकि मैं उनका स्रोत हूँ। तो क्योंकि मैं उनका स्रोत हूँ तो फिर वो अपने स्रोत को कैसे पूर्ण रूप से समझ सकते हैं? अपने प्रयास से। 10.14 फिर जब अर्जुन जब बोलते हैं भगवान की पोजीशन को एक्नॉलेज करते हैं, तो अर्जुन भी ऐसा बताते हैं कि देवतागण और महर्षिगण भी आपको नहीं समझ पाते। न ही ते भगवान व्यक्ति विदुर देवात दानव, कि आप एक व्यक्ति हो लेकिन आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप भगवान। और इसीलिए ये देवता और दानव भी आपको समझ नहीं पाते। फिर भागवतम 1.1.1 आप 12.13.1 निकाले। 1.1 मैं ही बोल दूंगा। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी वृणाम यथा विनिमय। श्लोक बड़ा है, ये उसका एक भाई है कि मुह्यन्ति यत् सूरयः सत्यम परम धीमहि, कि जो परम सत्य है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भगवान वासुदेव को मोहयंती यत् सूरया, सूरा गण भी मोहित हो जाते हैं। और ये भागवतम का अंतिम अध्याय है, उसका पहला श्लोक है, इसका लास्ट लाइन है, यस्या अंतम न विदुः सुर असुर गणा देवाय तस्मै नमः। कि परम सत्य अनंत है और उसको सुर असुर गण नहीं समझ सकते, मैं तो वो परम सत्य को केवल नमस्कार। तो मतलब देवता गण और ऋषि गण भी कैसे नहीं समझ सकते? हम तो देखते हैं शास्त्रों में कि देवता गण भी जाते हैं, जब कष्ट होता है तो वो क्षीर सागर में जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, कभी भगवान अपना वॉइस मैसेज भेजते हैं, या तो कभी खुद फेस टू फेस बात करते हैं। लेकिन देवताओं के अंदर भी कहीं ना कहीं ये एब्सोल्यूट कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि विष्णु भगवान रियलाइजेशन ही अल्टीमेट है। उनको भी कहीं ना कहीं पे रहता है कि शायद भगवान विष्णु से परे इम्पर्सनल लाइट वो अल्टीमेट ट्रूथ है। और भागवतम के सेकेंड कैंटो में ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी ने पहली बार वेद सुना तो उनको लगा कि कर्म इसका निष्कर्ष है। फिर दूसरी बार फिर सुना वेद को तो उनको लगा कि नहीं, ज्ञान है इसका निष्कर्ष। लेकिन जब तीसरी और आखिरी बार सुना तब उनको समझ में आया कि भक्ति इसका निष्कर्ष। तो अगर ब्रह्मा जी को थोड़ा टाइम लग सकता है समझने में, तो हमको भी लग सकता है। सो अंधम तमः प्रविशन्ति। तो अगर कोई देवताओं की पूजा करता है तो वो डिग्रेड नहीं होता, मतलब वो अपने आध्यात्मिक रास्ते पे नीचे नहीं जा रहा, लेकिन वो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही रहेगा। रूपा जी समझाते हैं कि जैसे कि कोई जेल होती है, जेल के अंदर अगर आ, किसी की हथकड़ी लोहे की है और किसी की हथकड़ी सोने की है, तो भी वो तो वैसा ही माना जाएगा कि वो जेल में है। हाँ, लेकिन वो उसको ऐसा घमंड हो सकता है कि जाओ सोना नीचे। तो वैसे ही जो देवताओं का लोक है, वो भी तो ये 14 भुवन में ही तो आता है। ओम भूत भुआ स्वः। स्वर्ग लोक के ऊपर है जनलोक, महालोक, तपलोक, इस सबके अंदर जन्म मृत्यु जरा जाती है। तो उधर भी जाएंगे तो इट इज, तो वो आत्मा के लिए तो वो बंधन ही है। बस वो सोने का बंधन है और ये पृथ्वी वाला लोहे का बंधन। तो इसीलिए अंधम तम प्रविश। देवताओं की पूजा से कुछ भौतिक लाभ भी मिलते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक सत्य के बारे में अज्ञान रहता है। हम्म। अब उपनिषद में, ईशोपनिषद में यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उपनिषद का फोकस हाईएस्ट ट्रुथ पे है, हाईएस्ट गोल पे है। ऐसा नहीं है कि देवताओं की पूजा खराब है, वो अच्छा है, लेकिन वो बेस्ट नहीं, वो सर्वोच्च नहीं। समटाइम्स गुड बिकम्स द एनिमी ऑफ द बेस्ट। कभी कभी हमारे पास, कभी कभी हम कंफर्टेबल होते हैं, कभी कभी हम अच्छा परिस्थिति होता है हमारा, लेकिन हम इससे भी और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा परिस्थिति के कंफर्ट में हम कभी फिर हम बेस्ट को मिस कर जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उपवास होता है तो पानी में भी उपवास ही है और फराली खाने में भी उपवास ही है। लेकिन अगर हम कर सकते हैं, अगर शरीर का स्वास्थ्य हमें अनुमति दे रहा है, तो जितना हो सके उतना करना चाहिए। क्योंकि
कोई भी अगर अपना 100% देगा तो उसको बेस्ट। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर बेस्ट। सो गुड को बेस्ट समझना ये गलत है। या तो ये उसके लिए बुरा है क्योंकि फिर वो कभी अपने आप को हायर पोटेंशियल तक लेके नहीं जा पाए, और इससे भी बुरा है कि गुड को बेस्ट समझना और बेस्ट को लोअर समझना। दैट इज माय। तो आज हम चर्चा करेंगे देवी देवताओं की पूजा के लॉजिक के ऊपर कि भैया देवी देवताओं की पूजा शास्त्रों में ही बताई है ना, और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करेंगे वो अंधकार में। तो इसको हम कैसे समझें? तो इसको हम आज समझेंगे कि भगवान ने ही ये देवी देवताओं की पूजा की विधि बनाई है कि जो डायरेक्ट भगवान को नहीं भज सकते, तो कोई भगवान और मध्य जीव के बीच में कोई इंटरमीडिएटरी हो कि वो उसको भजे और वो धीरे धीरे फिर वो भगवान को भजना शुरू करे। तो हम इसको एक कहानी से समझेंगे। ये कहानी आती है बाइबल में कि एक बच्चा था, उसने अपने पिताजी से जिद किया कि मेरे को मेरा हिस्सा दे, और वो अपना हिस्सा जिद से लेके फिर वो चला गया, लेकिन उसने अपनी सारी संपत्ति को लुटा दिया, और फिर वो उसके पास कुछ बचा नहीं। फिर वो एक एब्यूजिव मास्टर, एक शोषण करता हुआ मालिक के पास वो काम करने लगा, और फिर उस वहां पे कष्ट झेलते झेलते उसको हुआ कि यार मैंने तो गलती कर दिया, इससे तो अच्छा है कि मैं अपने पिताजी के पास वापस चला जाऊँ, लेकिन क्या पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे? तो फिर वो पिताजी के पास जब आता है तो पिताजी बहुत खुशी से उसको स्वीकार करते हैं। तो ये बाइबल की स्टोरी है, लेकिन हमारे शास्त्र इसको और गहराई में बताते हैं कि भगवान केवल हम वापस जाएंगे तो खुशी नहीं होंगे, हमको वापस लाने के लिए तत्पर भी हैं और अपने प्रयास भी करते रहते हैं। और हमको वापस लाने का एक प्रयास है उनका ये डेमिगॉड वर्शिप, देवी देवताओं की पूजा। कैसे? नेक्स्ट। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर याज्ञवल्क्य नाम के महान ऋषि को यह सवाल पूछा गया है कि कटी देवा कितने भगवान होते हैं? तो उन्होंने जवाब शुरू किया 3003 से, फिर 33, फिर 6, फिर 3, फिर 2 और फाइनली 1। और फिर वो समझाते हैं कि उनके ये सभी जवाब में कोई द्वंद्व नहीं है, ये सभी जवाब सही है। तो मतलब जैसे कि हमारे सरकार के अंदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है, तो अगर कोई पूछेगा कि कितनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, तो फॉर एग्जांपल 500 है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कितनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज? सबसे इंपॉर्टेंट 50। उसमें भी तो ये 5 हुई, उसमें ये 2, उसमें भी 1 प्राइम मिनिस्टर। तो ये सभी गवर्नमेंट के ही अथॉरिटीज हैं, लेकिन वो सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक ही अरेंजमेंट पे अलग अलग सत्ता लेके हुए अलग अलग उद्देश्य के लिए बैठी है, लेकिन मेन अथॉरिटी तो एक ही है। तो उसी तरीके से भगवान एक ही है, और बाकी सब देवी देवता हैं, वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड है, लेकिन वो भी वो भगवान के
सत्ता के सत्ता के अनुगत रह के वो अपने कार्य करते हैं। हम्म, तो अब हम इस नेक्स्ट अब हम इस टेबल को समझते हैं। आपको मेरी ओर देखना है, टेबल की ओर नहीं देखना। हम इस कहानी से हम ये देखते हैं कि कैसे भगवान ने देवी देवताओं की पूजा का प्रोसेस हमको उनके पास वापस बुलाने के लिए खुद इंट्रोड्यूस की। जैसे कि पिताजी हैं, पिताजी का जो बेटा है वो पिता को छोड़ के चला गया और बेटे को वापस आने का इच्छा नहीं। अब पिताजी ने टेंशन में। अब ये बेटा कहाँ गया, कहीं पे जाके किसी के कोई भी किसी और को अपना अधिकारी माना, किसी और को अपनी सत्ता माना और उसके अंडर में वो काम कर रहा है। अब इधर पिताजी को चिंता हो रहा है। अब ये पिता कौन है, ये एक राजा है और ये जो बेटा है ये उसका राजकुमार है। तो ये पिता ने सोचा कि भाई ठीक है, इसको मेरे प्रति कुछ आ, खराब भावना है, इनिमिकल फीलिंग्स है। तो अब ये डायरेक्ट मेरे अंडर में तो नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, वो उधर रहे, पता नहीं किधर रहे, उससे अच्छा है कि मैं ही किसी को भेजता हूँ। तो वो अपने मंत्री को भेजता है कि शाकी, ठीक है, उसको क्या चाहिए, उसको उसको उसकी इच्छाओं को पूरी करना है, तो ठीक है। वो अपने मंत्री को बोलते हैं कि जाके उसको उसको तुम अपने अंडर में लगा। तो फिर वो मंत्री जाता है और उस बेटे को बोलता है कि देखो तुम क्या कर रहे हो, बोले तो बोले देखो मैं तो काम कर रहा हूँ। तो ठीक है, तुमको कितना मिलता है, बोले इतना मिलता है। तुम मेरे अंडर काम करो तो मैं तुमको और तुमको ज्यादा अच्छे से दूंगा, कम कष्ट होगा तेरे। तो उसने सोचा कि देखो मेरे को तो अपना काम निकालना है, तो इस ये वैसे भी यहाँ पे इतना कष्ट है, तो इससे अच्छा है कि तो मैं इसके अंडर में काम करता हूँ। अब इसको पता है कि ये मंत्री है और ये उस राजा ने ही भेजा है, राजा मेरे पिता है, लेकिन फिर भी अभी उसका फोकस है अपने स्वार्थ की पूर्ति के ऊपर। तो वहां पे उसको फायदा दिखा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये करते हुए राजा ने अपने बेटे को अपने साम्राज्य के अंदर वापस ले लिया, एटलीस्ट कि भाई तुम मेरे राज्य के अंदर रहो। तो उतना पिता को शक्ति मिली, राजा को। अब धीरे धीरे बेटा देख रहा है कि मैं ये मंत्री के लिए काम करूं और ये मंत्री राजा के लिए काम कर, तो मेरे को तो अपना फायदा देख रहा है। तो अगर मैं राजा के अंडर काम करूं तो फिर मेरा और फायदा। तो फिर वो राजा के पास जाता है, उसको पता है कि यही मेरे पिता है। और फिर उसने पूछा कि क्या मैं आपके अंडर में डायरेक्ट काम कर सकता हूँ। तो राजा ने बोला अरे तुम मेरे बेटे हो, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, तुमको थोड़ी काम करना है मेरे। तो बोले नहीं, मैं काम करूंगा, आप मेरे को आप मेरी इच्छाओं को पूरी करोगे, आप मेरे को इतना इतना दोगे, ऑफ कोर्स दूंगा तुम्हें। तो बोले ठीक है। तो वो उसको पिता के रूप में उसको नहीं अभी बज रहा, वो उसको अपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बज रहा है, हालांकि वो उसके पिता ही है। अब धीरे धीरे वो उनके साथ काम करते करते उसको लगा कि यार ये तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, काम का मैं पागल हो गया है, मैं मैंने इनको मिसअंडरस्टैंड किया, मैं छोड़ के चला गया। और फिर वो बोलता है कि पिताजी एक काम करता हूँ, अभी जैसा पहले था वैसे कर। और पिताजी बोले अरे मैं तो राह देख रहा हूँ। और फिर से वो पिता बेटे का रिश्ता पुनः स्थापित हो जाता। वो तो हम सब आत्मा है, हम सब भगवान को छोड़ दिए और इधर आ गए, और हम भी किसी को सी नहीं गो आउट,
से मी गॉड। कोई व्यक्ति है कि जो मानता है कि मैं इस कंपनी का भगवान हूं, मैं इस देश का भगवान, मैं इस डिपार्टमेंट का, इस मिनिस्ट्री का भगवान, तो फिर हम उसको बसते हैं ताकि हमारा अर्थ और काम पूरा हो। हमें अर्थ मिले ताकि हमारी कामनाएं पूरी हो। तो इसलिए फिर भगवान ने ये देवी देवताओं की पूजा बनाई कि भगवान समझ सकते हैं कि अगर अभी हम डायरेक्ट भगवान कृष्ण को नहीं भज सकते, तो बाकी सब धर्म क्या बताते हैं कि अगर परम व्यक्ति को नहीं भजा तो फिर आपका कोई चांस नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान बहुत दयालु है, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, तो सबको एकोमोडेट करने के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को रखा है। ठीक है, भाई उसको अपनी इच्छा पूरी करनी, भाई तो कर दे। इसीलिए अलग अलग देवी देवता हैं, और वो अलग अलग उनके पास पावर्स हैं, वो अलग अलग इच्छाएं पूरी कर सकते हैं आत्मा का। और फिर आत्मा सोचती है कि देखो भाई, ये माया के अंडर में तो लात पड़ती है और कुछ उतना कुछ मिलता है नहीं। उससे अच्छा है कि मैं देवी देवताओं को मैं भजूंगा तो मेरी इच्छा भी पूर्ति होगी और मैं कष्ट से भी बचूंगा। तो फिर वो देवी देवताओं की पूजा तो वो वैदिक फोल्ड के अंदर आ गया, धर्म के अंदर आ गया। वो पहले वो अधर्म में था, अब वो धर्म में आ गया। और देवी देवताओं हो, बस से पुरुष हो, यज्ञ के पास होता है, इन सब के ऊपर भी भगवान है, और ये लोग भी भगवान को ही भजते हैं। तो फिर मैं भी पैरे पढ़ूंगा भगवान को, लेकिन वो बिना स्वार्थ के नहीं जाता। वो देवी देवताओं के पास भी स्वार्थ से ही गया है, और वो भगवान के पास भी वो भौतिक इच्छाओं के साथ ही गया है। लेकिन क्योंकि वो भगवान के पास गया है, तो अगर वो अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करने के लिए देवी देवता के पास आता है तो वो कर्म कांड है। लेकिन अगर वो भौतिक इच्छा लेके भगवान के पास जाते हैं तो वो कर्म कांड नहीं, वो भक्ति है, लेकिन वो सकाम भक्ति है, कामनाओं के साथ वाली भक्ति है। अब धीरे धीरे कृष्ण का जैसे जैसे उसकी जीवन में संग बढ़ेगा, तो कृष्ण ही उनको अपने संग से शुद्ध करते रहेंगे। उसके उसके हृदय में से कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, और फिर वो प्रेम से फिर वो अपने भगवान कृष्ण को भजेगा, तो वो शुद्ध भक्ति है। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ डेमी गॉड वर्स। अभी आप टेबल देखो, अभी आपको टेबल समझ में आ रही है। पहला है सेमी गॉड, उसके पास गया वो किसके लिए, अर्थ और काम के। तो उसको तो विकर्म बोलते हैं, भौतिकतावाद, वो पाप है। लेकिन अगर फिर वो देवी देवता के पास आता है, जो कि वो राजा के मंत्री के साथ हमें रोक टोक ना करे, वो भी आता है अपने अर्थ और काम के लिए, लेकिन वो कर्म काम है। फिर वो डायरेक्ट भगवान के पास आता है भौतिक इच्छा से, वो सा काम होती है, और फिर धीरे धीरे कृष्णा से प्रेम करने लगता है, तो फिर वो शुरू भक्ति। ओके, नेक्स्ट। तो किसी का रास्ता बंद ना हो जाए, किसी को बस ब्लैक एंड व्हाइट चॉइस ना दिया जाए, बीच में कुछ ग्रे भी होना चाहिए। तो इसीलिए ये देवी देवता के का सिस्टम है, ये भगवान ने बनाया है। तो इससे हमें भगवान का हृदय मान, कि भगवान हम सबको समझते हैं, तो हम सबको एकोमोडेट करना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारी कुछ इच्छा है, तुम्हारी कुछ इच्छा है, फिर भी तुम उनसे जुड़े रहो, इनडायरेक्टली जुड़े, लेकिन जुड़े रहो। और दूसरा, ये उनका, उनके दिल का भाव हमको बताता है कि उनके अंदर कितना सेल्फलेसनेस है, और कितना नॉन एनवियसनेस है, और कितना कंपैशन है। हालांकि हमने उनको छोड़ दिया है, और अभी हम दुख के सागर में गिर गए हैं, फिर भी उनको चिंता है। और भले हम उनसे ना जुड़े, हम किसी और से जुड़े, और अगर उसमें हमारा भला है तो भी उसने वो कुछ।
लेकिन उनको पता है कि हम यहाँ पे ज्यादा देर खुश नहीं रहने वाले, इसलिए फिर वो आपको पता है कि फिर आगे आना। सो नेक्स्ट, तो अभी क्या देवी देवताओं का पूजा अच्छा है या नहीं है? तो ये डिपेंड करता है कि कौन देवी देवता का पूजा कर रहा है, उसका क्या लेवल है। मतलब उस आ, कहानी के अनुसार अगर कोई ऑलरेडी अपने पिता के साथ रह रहा है, या तो वो चलो वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा, वो सकाम भक्ति कर रहा है, चलो वो अपने पिता को प्रेम से नहीं लेकिन अपने पिता के अंडर में वो नौकरी कर रहा है ताकि उसको सब कुछ अच्छा अच्छा, तो उसको क्या जरूरत है कि अब पिताजी को छोड़ के उधर जाओ मंत्री के अंडर में काम करो। लेकिन अगर कोई एकदम बाहर है तो उसको बोले भाई तू मंत्री के अंडर काम। जैसे अगर जैसे कि एक पिता के दो बेटे हैं, दोनों को एग्जाम में 60% है, लेकिन एक को पहली एग्जाम में 80% आया था, दूसरे को 40%। तो जिसको 80% आया है उसको 60% आया, तब पिता क्या बोले, बदमाश। और उसको डांटेगा कि तुम 80% पे रहो। और जिसको 40 आया उसको 60 आया तो क्या बोले, शाबाश। तो 60% इज डिटी वर्शिप, डेमीगॉड वर्शिप। तो अगर कोई भाई धार्मिक रास्ते में कुछ नहीं कर रहा और वो पापमय जीवन जी रहा है, और अगर वो हमें देवी देवताओं की पूजा के बारे में पूछता है तो फिर हमें क्या बोलना चाहिए, करो, बहुत अच्छा है, इसमें तुम आगे बढ़ो और हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि उसको 60 से 80 पे लेके जाना है ना। हाँ, अगर कोई 80 वाला 60 पे आए तो तब फिर ये श्लोक बोलना पड़ेगा, अंधम तमः प्रविशन्ति, है ये असंभूति उपासते, कि भाई आप 80% पे हो, आप भगवान के धाम जा सकते हो, आप जन्म मृत्यु के चक्कर के बाहर जा सकते हो, आप क्यों इधर फंस रहे हो देवी देवता की। तो इसलिए आप देवी देवताओं की पूजा, तो ईशोपनिषद हाईएस्ट ट्रुथ प्रोपागेट एक्सपाउंड कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अब देवी देवताओं की पूजा में क्या बढ़ता है कि दो ऑल्टरनेटिव है इसमें, दो ऑप्शन है कि एक कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है तो वो ये समझ रहा है कि ठीक है, ये तो देवी देवता की पूजा है, इसके ऊपर भगवान है, तो उसके लिए ये सिस्टम है जो भगवान ने बनाया। लेकिन अगर कोई वो देवी देवता को ही सुप्रीम मान ले तो वो अंधकार हो जाए, और इसका संभावना बहुत ज्यादा है कि वो किसी देवी देवता को ही वो परम मान लेता है। इसलिए फिर ये श्लोक बताता है ईशोपनिषद कि वो अंधकार में ही रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्र घूमता रहेगा। नेक्स्ट, तो क्या ऐसे एग्जाम्पल है शास्त्रों में? है, 3 ऐसे हम केस स्टडीज देखते हैं कि जिसमें जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, या तो शुद्ध भाव से या तो इस ज्ञान के साथ, अगर कोई शुद्ध भाव से भी अगर देवी देवता को भजता है तो भी वो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण या भगवान राम या भगवान विष्णु तक ही पहुंचे। जैसे कि वल्लभाचार्य जी का कथा आता है कि वल्लभाचार्य जी शिव जी और भगवान विष्णु दोनों के भक्त थे, कृष्ण। और एक बार उनकी जिंदगी में कुछ बहुत तकलीफ आया तो फिर उन्होंने शिव जी के पास जाके बहुत पूजा किया, बहुत प्रार्थना किया, तो फिर उनके समक्ष शिव जी आ, उनके सामने आ गए, प्रकट हो गए। और फिर शिव जी ने उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए। तब फिर
इन्होंने बताया कि जो आपको सबसे प्रिय वस्तु है वो आप मुझे। तब फिर शिव जी मुस्कुराए और फिर शिव जी ने वल्लभ आचार्य जी को भगवान कृष्ण का मूर्ति दी कि ये मुझे बहुत प्रिय है। और फिर वल्लभ आचार्य कृष्ण के बाद। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है केशव काश्मीर की। केशव काश्मीरी किसकी उपासना करते थे? माता सरस्वती, देवी सरस्वती। और देवी सरस्वती ने हमको बोला था कि इस दुनिया में कोई तुमको हरा नहीं सकता। अभी जब वो केशव कश्मीरी आया नवद्वीप में, तो वो मिला चैतन्य महाप्रभु से। तब वो थे निमाई पंडित, और उनके साथ थोड़ा ऐसे ही कैजुअल टॉक में ही निमाई पंडित ने केशव कश्मीर को हरा थी। फिर उस दिन रात को जाके केशव कश्मीर को नींद नहीं आया, वो सरस्वती देवी के सामने रोने लगा। और फिर फिर रात को सपने में देवी सरस्वती आके बोलती है कि क्या हुआ? तो इसने बोला कि देखो, आपने तो अपना वचन तोड़ा, ये तो इसने मेरे को हरा दिया। तो तब इन्होंने बोला, सरस्वती देवी ने, कि मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा। मैंने क्या वचन दिया था कि इस दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन ये इस दुनिया के थोड़ी, ये तो मेरे प्रभु के भी प्रभु हैं। मेरे प्रभु ब्रह्मा जी हैं, ये उनके भी प्रभु हैं। तो कल जाके इनके चरणों में गिर जाओ और तुम इनके भक्त बनो। यही मेरा सबसे बड़ा बरकत। तो फिर वो दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके शरणागत होके फिर वो महान भक्त। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आता है, चंडीदास। नहीं है pretty- ठीक है। हाँ, इसके बाद pretty। चंडीदास माता चंडी का भक्त था। चंडी मतलब दुर्गा। तो वो एक्चुअली दो भाई थे। चंडीदास का भाई भगवान विष्णु का भक्त था, और ये दुर्गा का उपासक था। अब चंडीदास का एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। तो एक दिन इतने सवेरे सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तो ये चंडीदास के भाई को इच्छा हुआ कि मैं इसमें से कुछ फूल, या तो एक फूल मैं अपने भगवान विष्णु को, अपने शालिग्राम को मैं चढ़ाऊं। तो वो अपने भाई को पूछने गया चंडीदास को कि मैं इसमें से एक फूल दे दूं। तो इसने बोला, बिल्कुल नहीं, ये सब फूल मेरे चंडी के लिए है। तो इसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये सम्मान पूर्वक बात करके चला गया। लेकिन फिर से जब ये आए उस बगीचे के पास, तो फिर से इनकी इतनी शुद्ध भक्ति में इच्छा हुई कि अरे इतने सुंदर फूल तो काश मैं अपने प्रभु को चढ़ा। तो इतना शुद्ध तीव्र भाव था कि वो सब मानस पूजा में परिवर्तित हो गया, और वो सभी फूल भगवान विष्णु को अर्पित हो गए। और फिर उस दिन चंडीदास ने वो सब फूल तोड़ के भगवान सॉरी देवी को अर्पित किया। जैसे ही अर्पित किया, तुरंत देवी चंडी वहां पे उनके सामने आ गई, प्रकट हो गई। और चंडी देवी बोले कि मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ, बोलो क्या चाहिए। चंडीदास ने, मैं मांगता हूँ, लेकिन पहले बताइए कि आज ऐसा विशेष क्या हुआ। मैं तो हर रोज यही करता हूँ, आज कोई विशेष क्या हो। बोले, आज तुमने मुझको महाप्रसाद दिया है, मेरे प्रभु के प्रभु। मेरे प्रभु शिव जी हैं, उनके प्रभु कृष्णा है। तो आज तुमने मुझे महाप्रसाद दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर इन्होंने पूछा चंडीदास ने कि मतलब कृष्ण की पूजा, विष्णु की पूजा आपकी पूजा से भी श्रेष्ठ है? तो बोले ऑफ कोर्स। तो बोले, ये तो आपने मुझे कभी पहले नहीं बताया। तो बोले, तुमने क्या मुझे ऐसा कुछ पूछा था पहले? तुम जब भी आते थे अपना, तुम एक वो लिस्ट लेके आते, ये चाहिए ये चाहिए, तो ठीक है ये लेते जाओ ये लेते जाओ।
लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। तो वो चंडीदास फिर बोला तो ठीक है, तो फिर आज से हमने कृष्ण भक्ति। और फिर वो चंडीदास महान भक्त बने कृष्ण, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नाम चंडीदास ही रखा, क्योंकि फिर वो माता देवी चंडी को फिर वो अपना गुरु मानते थे। और हमारे इस्कॉन में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जो देवी देवता के ही उपासक थे। जब हम इस्कॉन में नहीं थे तब हम कौन थे? देवी देवता के उपासक। लेकिन जो देवी देवता को शुद्ध भाव से भजता है कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो आप मुझे दे, इस भाव से जो भजता है, तो वो फिर इस्कॉन में आता है। और बहुत सारे शिव जी के भक्त इस्कॉन में है। तो इसीलिए दिस प्रोसेस वर्क्स। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर कोई वो देवी देवता को ही परम मान लेता है, तो फिर वो कृष्ण से दूर जाएगा, वो कृष्ण की ओर नहीं जाएगा। तो उस मंत्री को राजा का मंत्री मानना पड़ेगा। अगर कोई उस मंत्री को ही अगर वो राजा मान ले तो क्या हो? तो फिर वो फिर कभी नहीं पहुंच पाएगा ना। 7.20। अब हम भगवत गीता के ये 4 श्लोक देखते हैं कि जो ये देवी देवताओं का अभी जो हमने पूजा, जो हमने चर्चा किया इस कहानी के माध्यम से, ये हम और सरलता से हम समझ सकते हैं। कामैस्तैस्तेर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। काम की वजह से उसके हृदय में जो ज्ञान है वो किडनैप हो गया, वो चला, वो ढक गया है, हृत अपहरण हो गया है उस ज्ञान का। तो जैसे उस कहानी में वो उस बेटे ने अपने पिता को क्यों छोड़ा? बीइंग abduct बिकॉज ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियल डिजायर, मतलब कुछ सेल्फ सेंटर्ड डिजायर की वजह से उसने अपने पिता को छोड़ा। और इसीलिए प्रपद्यते अन्य देवता, इसीलिए फिर वो अन्य देवताओं को बचता है। किस तरीके से बचता है? उसका जो भी स्वभाव होता है उसके अनुसार वो किसी देवता को चुनता है और फिर उस उनको उस नियमों के अनुसार फिर बचता है। हम्म। इसके बाद ये स्वयं भगवान बताते हैं, ये 4 श्लोक भगवान ने बताया 7.14 में कि मुझे शरणागत होना चाहिए। 7.15 में 4 लोग बताए कि कौन मेरे को शरणागत नहीं होता, वो मैं चर्चा किया है। हम जब भगवत गीता पे चर्चा करेंगे तो और डिटेल में चर्चा करेंगे। मूढ़ा नराधमा माया अपरित ज्ञान एंड आसुरी भाव। और फिर 16 से 19 में चर्चा किया कि कौन शरणागत होता है। तो अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञान। और अब ऐसा कौन है कि जो शरणागत, कि जो कृष्ण को शरणागत नहीं होता या कृष्ण को शरणागत होता है, इसके बीच में है कि वो शरणागत होते हैं लेकिन वो किसी और को होते हैं, कृष्ण को नहीं होते। तो तो ये वाले 4 श्लोक उसके बाद आ रहे हैं, मतलब कि कृष्ण खुद बता रहे हैं कि जो मेरे को शरणागत नहीं होते वो देवी देवताओं को यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम एव विदधाम्यहम्। कि अलग अलग देवता है, तो कौन सी उसकी भौतिक इच्छा के अनुसार वो कौन से देवता को भजेगा, तो उसके अंदर उसकी श्रद्धा अचल मैं करता हूँ। तस्य तस्य अचलम श्रद्धा ताम एव विदधामि अहम। उसकी श्रद्धा मैं स्थिर करता हूँ।
तो ये कितनी गहरी बात है कि अब जीव को कृष्ण को भजना नहीं है डायरेक्ट, वो जीव को किसी और को भजना है, तो उसको भजने के लिए भी तो श्रद्धा चाहिए, तो वो भी कृष्ण ही देते हैं। तो जो भी देवी देवताओं के उपासक है, उन सब की श्रद्धा भी किसकी वजह से है? कृष्ण की वजह से है। और हमारे आचार्यगण बताते हैं कि श्रद्धा देने का एक तरीका भगवान ने ये भी निकाला कि अलग अलग पुराण बनाने से, कुछ सात्विक पुराण है, कुछ राजसिक पुराण है और कुछ तामसिक पुराण है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवताओं का महात्म्य बताया है। ये भी शास्त्रों की रचना भगवान ने ही की है, जिससे फिर जीव उस देवी देवताओं को भज पाएगा श्रद्धा से। तो क्यों ऐसा करते हैं भगवान? क्योंकि जैसे उस राजा को पता है कि ये डायरेक्ट मेरे अंडर आने वाला है, तो कम से कम वो इस मंत्री के अंडर तो रहे, तो वो इनडायरेक्टली फिर वो मेरे अंडर आ गया। तो उसी तो एटलीस्ट उसको वैदिक फोल्ड में लेने के लिए, उसको पाप से बचाने के लिए, उसको अपनी ओर आगे बढ़ाने के लिए वो भगवान ही उसके हृदय में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा बढ़ाते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनं ईहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान्। कि वो इस श्रद्धा से जब वो आराधना में लग जाता है तो उसकी कामनाएं पूरी होती है, वो देवी देवता उसकी कामना पूरी करते हैं, लेकिन उसको क्या पता कि वो भी मैं ही पूरी करता। मयैव विहितान हितान, मतलब वो जो राजा का मंत्री है, अगर वो भी उसको सैलरी देता होगा तो इस मंत्री का सैलरी कौन देता है? राजा देता है। सभी देवी देवताओं को शक्ति कौन देता है? कृष्ण देते हैं, ताकि वो उसकी इच्छाओं को ताकि वो उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। कितने महान है भगवान। So this represents utter non-enviousness and unparalleled compassion of Krishna's heart, कि वो हमारा कितना वेलबींग डिजायर करते हैं। और तो फिर कोई ऐसा पूछ सकता है कि अच्छा, मतलब तो फिर ये सब अरेंजमेंट किसका है? भगवान का ही है। तो फिर क्या, तो फिर इस अरेंजमेंट के अंदर फिर क्या प्रॉब्लम है? इसको फिर हम करते रहेंगे? नहीं, लेकिन भगवान बताते हैं अंतर है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, देवान देव यजो याति मद भक्ता याति माम अपि। देवी देवताओं को जो भजेगा उसका जो फल मिलेगा उसको, वो कैसा है? अंतम, उसका अंत है, वो नश्वर है। इसीलिए इसीलिए भगवान बोल रहे कि वो कम बुद्धि वाला है। वो उस राजकुमार को पता, उस वो राजकुमार ये समझ नहीं पाया कि जितना शक्ति और जितना समय मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इस मंत्री को, उतना ही अगर मैं राजा को दूंगा तो मेरे को क्या मिल सकता है। तो जितनी श्रद्धा से, जितनी शक्ति से, जितना वक्त वो लगा रहा है देवी देवता की पूजा में, उतना ही अगर वो कृष्ण में लगाए तो उसको शाश्वत फल मिलेगा। और यहाँ पे उसको अंतवत फल मिल रहा है, इससे वो अल्प में दशा, वो ही और शी इज लेस इंटेलिजेंट। एंड कृष्णा मेक्स इट क्लियर, जो देवताओं को भजेगा वो देवताओं के पास जाएगा, जो मेरे को भजेगा वो मेरे पास आएगा। देवताओं को भजेगा वो जन्म मृत्यु के चक्र में रहेगा, जो मेरे को भजेगा वो जन्म मृत्यु के चक्र से परे वैकुंठ है। इसीलिए इस मंत्र के अंदर ईशोपनिषद हमको बेस्ट के लिए बता रहे हैं कि
अगर आप गुड पे हो तो अभी आप बेस्ट पे आ जाओ, क्योंकि अभी आप ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हो। सो अंधम तम प्रविशन्ति, ये असंभूति उपासते, कि अगर आप देवी देवताओं को भजोगे तो आप देवी देवताओं के लोक में जाओगे। इसीलिए हमें, हम इन 4 श्लोक से हम इस कहानी के बेसिस को भी हम अच्छे से समझते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि हमें देवी देवताओं की पूजा सही है कि सही नहीं है, अच्छा है कि अच्छा नहीं है, शास्त्र ही बताते हैं, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं। अगर हम देवी देवता की पूजा को हाईएस्ट मान लेते हैं, तो जो एक्चुअली जो हाईएस्ट है उससे हम अपने आप को वंचित रखेंगे। लेकिन अगर कोई पूछ नहीं कर रहा तो हम उसको बोल सकते हैं कि ठीक है, आप देवी देवता की पूजा में लगो। लेकिन जो ऑलरेडी भक्तों के संग में आ गए हैं, जिसको ऑलरेडी थोड़ा अभी दिव्य ज्ञान हो गया है, जो अपने आप को आत्मा के रूप में, भगवान के अंश के रूप में पहचान रहा है, तो उसको अपने परिस्थिति की महिमा को समझते हुए अभी खुद को बेस्ट से वंचित नहीं रखना चाहिए। ये वार्निंग देते हैं ये श्लोक ईशोपनिषद कि आपका आपको आपके पास बेस्ट का चांस है, तो फिर आप इसको खोला मत। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति अनन्य भाव से करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम